जय मसीह मेरे दोस्तों, अमेजिंग ट्रूथ चैनल में और एक बार मैं आपको स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार इस चैनल में आए तो वीडियो श्रद्धा के साथ देखिए। अगर आपको पसंद आया तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और बाइबल स्टडी को अगर आप सीरियस लेते तो हमारे साथ जुड़िए, बहुत मज़ा आएगा परमेश्वर की वचन सीखते सीखते सीखते। हालेलुया। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आए। वो ये है कि हम में से बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रार्थना शुरुआत करके जैसे कि हमारा प्रार्थना खत्म हो जाता है, हम लोग कहते हैं यीशु मसीह के नाम से या यीशु के नाम से या इन द नेम ऑफ जीसस। तो ये बात हम लोग करते हैं। बहुत से नॉन क्रिश्चियंस होते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि भाई हम क्रिश्चियंस क्या कहते हैं आखिर में यीशु के नाम से आमीन। लेकिन बहुत सब मसीह लोगों को भी इस बात को समझ में नहीं आता है कि भाई कहाँ सब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। हर धर्म में होता है, हर मजहब में होता है, जो करते आते हैं उस चीज को, उस ट्रेडिशन को फॉलो करते। लेकिन आप ये जानकर प्रार्थना करेंगे, आपका प्रार्थना आपकी आत्मिक जीवन में बहुत बदलाव आएगा। मेरे भाइयों, श्रद्धा के साथ सुनिए, परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर आएगा। यीशु का नाम से हमें कुछ चीजें सीखना पड़ता है। प्रेरितों का पत्री में हम देखते हैं यीशु के नाम से बपतिस्मा के बारे में, यीशु के नाम से प्रार्थना, यीशु के नाम से प्रचार करना, यीशु के नाम से चंगाई। यानी कि यीशु का नाम साधारण नाम नहीं है। यीशु ने खुद कहा कि तुम लोग मेरे नाम से भूतों को बाहर कर सकते, दुष्ट आत्मा को बाहर कर सकते, चंगाई कर सकते, मेरे नाम से बहुत कुछ कर सकती है। मेरे नाम से प्रार्थना करना चाहिए, मेरे नाम से प्रचार करना चाहिए, मेरे नाम से बपतिस्मा। तो आप प्रेरितों के पत्र में इस शब्द को बार बार देखेंगे, बैप्टिज्म इन जीसस नेम। तो आप में से बहुत लोग सोच रहे हैं कि भाई बपतिस्मा कौन सा नाम से लेना चाहिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा या यीशु के नाम से। भाई कंफ्यूजन नहीं रखने का, जो भी कंफ्यूजन है उसको क्लियर करते जाना है। आप लोग मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने इस टॉपिक को बपतिस्मा यीशु के नाम से करना या नहीं, इस विषय पर एक वीडियो बनाया, आप लोग देखिए। तो देखिए, यीशु का नाम साधारण नाम नहीं है। यीशु के नाम से अद्भुतकारी आश्चर्य काम होता है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि यीशु के नाम से हजारों की संख्या में, यानी कि मरे हुए लोग, मुर्दे जी उठे, लोग चंगाई प्राप्त किए। यीशु के नाम से परिवार में शांति, उद्धार, सब कुछ होता है यीशु के नाम से। यानी कि यीशु का नाम साधारण नाम नहीं है जिस तरह से आप और मेरा है। लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि हम लोग क्यों प्रार्थना करके खत्म करते समय यीशु के नाम से कहते हैं। नंबर वन रीजन ये है कि भाई परमेश्वर ने प्रार्थना के अंत में हम इस तरह से प्रार्थना करना है या इस शब्द का इस्तेमाल करना है, ये परमेश्वर ने कुछ चुना है। हम देखते हैं यीशु मसीह ने कुछ सिखाया है कि यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 13 और 14 आयत में, और यूहन्ना का सुसमाचार 15 का 16 और 16 अध्याय का वर्स नंबर 23-24 में हम देखते हैं यीशु मसीह ने खुद सिखाया कि जो भी तुम मांगोगे या जो भी तुम प्रार्थना करोगे, पिता परमेश्वर से मेरे नाम से मांगना चाहिए। तो यीशु ने सिखाया है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे अर्थ भी, आत्मिक संदेश, आत्मिक अर्थ या ज्ञान को भी समझेंगे, तब हमारी प्रार्थना जीवन, हमारी आत्मिकता, हमारी आत्मिक जीवन में बहुत बदलावट आएगा। बिलीव मी, बहुत बदलावट है। जब हम उसको अर्थ समझकर प्रार्थना करेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा और आपकी प्रार्थना में शक्ति आप महसूस कर सकते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि यीशु का नाम से आप 2-3 चीजें तो कम से कम सीख सकते हैं। एक है कि यीशु का नाम जब आप कहते हैं उसके पीछे एक व्यक्ति है। कौन है व्यक्ति? वो है परमेश्वर। बहुत लोग यीशु का नाम से प्रार्थना करते लेकिन वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, या यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते, यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार ये नहीं मानते। तो यानी कि यीशु के नाम से प्रार्थना करने का मतलब है यीशु का नाम के पीछे या उस नाम के पीछे जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि इस नाम में एक अधिकार है और एक शक्ति है।
यानी कि मैंने पहले कहा कि इस नाम में साधारण नाम नहीं है। ये नाम के द्वारा चंगाई होता है, दुष्टात्मा बाहर होता है, बहुत सा आश्चर्य काम होता है। तो ये साधारण नाम नहीं है, ये अधिकार का नाम है, शक्ति का नाम है। तीसरी बात है कि इस नाम के पीछे एक बहुत बड़ा काम परमेश्वर ने किया है। यानी कि यीशु मसीह ने इस जगत में क्यों आया है, यीशु मसीह ने क्या हमारे लिए किया। एक साधारण नबी के जैसा आया, प्रचार किया, कोई किताब हाथ में दी और चले गया? भाई नहीं नहीं नहीं, ये बात तो परमेश्वर का वचन नहीं सिखाता है। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जब हम पापी थे, हमारे लिए यीशु ने अपना प्राण दिया है। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 15, 16, 17 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि वो अपना एकलौता पुत्र को दे दिया मेरे भाइयों, दे दिया, ताकि हम उसके द्वारा अनंत जीवन पाए। यानी कि यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए उद्धार का मार्ग खोला है, परमेश्वर को जाने का अवसर दिया है, परमेश्वर के पास पहुंचने का। यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं ही जीवन हूं और मैं ही मार्ग हूं। यानी कि आई एम द लाइफ, मैं ही जीवन हूं, और आई एम द ट्रूथ, मैं ही सत्य हूं, एंड आई एम द वे, मैं ही मार्ग हूं। यानी कि पिता परमेश्वर के पास पहुंचने का एक ही मार्ग है, वो है यीशु मसीह। यानी कि जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, उसका मतलब ये है कि हम अपने आप, यानी कि सब लोग पापी मनुष्य है, और पापी मनुष्य होने के नाते पवित्र परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता है। और परमेश्वर के पास जाने का, उसके सामने खड़े रहने का कोई क्वालिफिकेशन हमको नहीं है। भैया कितना भी बड़ा जात में, कितना बड़ा पैसे वाला क्यों ना हो, कितना बड़ा पोजीशन में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण में आप एक पापी है। आपने पाप किया, और पाप करने के द्वारा पवित्र परमेश्वर का पास आने, परमेश्वर के सामने खड़े होने का, उससे कुछ मांगने का, कुछ पाने का औकात हमें नहीं है, किसी व्यक्ति को नहीं है इस संसार में। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा, जैसे कि वचन में लिखा है कि जिसने भी यीशु मसीह को अपनाया है, ग्रहण किया है, उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। जब आप परमेश्वर का संतान बनते हैं, आप परमेश्वर के पास डर डर के नहीं, भाई डर डर के नहीं। कुछ धर्म में हम देखते हैं कि कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना बने, आपको सिर्फ गुलाम का पोजीशन दिया जाता है, सिर्फ आप ईश्वर का गुलाम। लेकिन क्रिश्चियनिटी में आप गुलाम नहीं बनते, बल्कि आप परमेश्वर का संतान बनते हैं, और परमेश्वर आपका पिता बनता है। और पिता पुत्र का जो रिश्ता है, आप पुत्र होने के नाते पिता के पास दौड़ के जा सकते हैं और मांग सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपनी जरूरतों को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं, आप परमेश्वर से बात कर सकते, दिल खोलकर, एक दोस्त के जैसा, एक पिता के जैसा। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? ये पुत्र यीशु मसीह के नाम से। जब हम प्रार्थना में अपने आप को परमेश्वर के सामने रखते हैं, हम खड़े होते हैं भक्ति के साथ, हम बस जब पूरे बातों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, पिता परमेश्वर मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, जो भी आप प्रार्थना में आप परमेश्वर के सामने रखते हैं, ये सब कुछ पाने का औकात हमें नहीं है। लेकिन हम एक बात कहते हैं, पिता परमेश्वर पुत्र के नाम से, यानी कि पुत्र ने जो किया है उसको याद करने के लिए हम कहते हैं। हम अपने केयर ऑफ में नहीं, बल्कि पुत्र के केयर ऑफ में हम पिता से मांगते हैं। यीशु के नाम का मतलब पुत्र की केयर ऑफ से। जितने भी हमने प्रार्थना विषय रखा है, वो सब कुछ पुत्र के नाम से मांगते हैं, और पुत्र के नाम से हम पिता से पूछते हैं। दूसरी बात है कि यीशु के नाम का मतलब हो गया कि हम हर चीज तो नहीं मांग सकते। यानी कि हम कौन से माध्यम से मांग रहे हैं। हम लोग कभी कभी कोई पंचायत या विलेज ऑफिस जाते हैं, कोई व्यक्ति के पास जाके कहते हैं कि फलाना आदमी ने कहा है कि आपको इस बात करने के लिए जो ज़रूरत हमको चाहिए करना है, या हमें कुछ शायद कोई सर्टिफिकेट चाहिए या कुछ काम करवाना है, तो हम अपने ही क्वालिफिकेशन से हम नहीं पा सकते। हम किसी मंत्री का, किसी पुलिस वाले का, किसी व्यक्ति का केयर ऑफ में जाते हैं। और जब हम केयर ऑफ में जाके मांगते हैं, तो हमें इस बात को भी जानना पड़ता है कि हम वही चीज़ मांगते हैं जो मांगना चाहिए। यानी कि परमेश्वर का मर्जी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप परमेश्वर से सिर्फ ये नहीं बोल सकते परमेश्वर मुझे एक बोतल दारू दिए,
क्योंकि यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह का नाम से जब पिता से मांगते तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि वो ही चीज मांगना चाहिए जो परमेश्वर की मर्जी में है। यानी कि इन द नेम ऑफ जीसस का मतलब है कि यीशु के मर्जी के अनुसार, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार आप परमेश्वर से मांगते अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल। पहला यूहन्ना का पत्री 5 अध्याय उसका 14 और 15 और यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 13 और 14 में इस बात को प्रकट किया है। मेरे भाइयों, जब भी आप प्रार्थना करेंगे अगली बार, आप जानिए कि इस नाम में अधिकार है, शक्ति है और इस नाम की वजह से ही आपको पिता से प्रार्थना करने का योग्यता या क्वालिफिकेशन मिला है। और तीसरी बात यह है कि ये नाम जब आप इस्तेमाल करते परमेश्वर की मर्जी को जानकर उसी विषय को परमेश्वर से पूछने की कोशिश करते जो परमेश्वर का मर्जी में है। मेरे भाइयों और बहनों, आशा करता हूं कि आज का क्लास भी आपको बहुत पसंद आया है। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रहे। अगर आपको ये क्लास पसंद आया, इस वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपका भाई और आपका दोस्त जॉर्ज जॉन। जय मसीह।